अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7th की मश्क नंबर 11.5 करवा रही हूँ। मश्क नंबर 11.5 में देखें, हमें कहा जा रहा है कि मुतवाज़िल अज़ला बनाएं जब दो मुतसला अज़ला की लंबाइयाँ और उनके दरमियानी ज़ाविये की पैमाइश दी गई हो। देखिए, मुतसला अज़ले यानी उससे मिले हुए जो अज़ला होंगे उनकी लंबाइयाँ दी जा रही हैं और उनके दरमियानी ज़ाविये की पैमाइश दी जा रही है। अब ये हम कैसे करेंगे और मुतवाज़िल अज़ला सबसे पहले होता क्या है? देखिए, मुतवाज़िल अज़ला पहले तो मुतवाज़ी ऐसी दो लाइनें होती हैं जिन्हें हम जितना भी लंबा कर लें वो किसी भी पॉइंट पे आकर नहीं मिलेंगी। ये मुतवाज़ी लाइनें होती हैं। अब मुतवाज़िल अज़ला क्या होती है? देखिए, ये एक चौकोर फिगर है, ठीक है। ये एक चौकोर, ये इस तरह से, इसके क्या होता है इस तरह से, ये अब आप देखें, मैं इस लाइन को और इस लाइन को जितना भी बढ़ा दूँ ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, और इन दो लाइनों को मैं कितना भी बढ़ा दूँ तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो मुतवाज़िल अज़ला जो है ये होती है हमारे पास, चौकोर होती है हमारे पास, और मुस्ततील होती है। ये सब मुतवाज़िल अज़ला है हमारे पास। अब हमें इसमें देखें क्या कहा जा रहा है कि एक PQRS मुतवाज़िल अज़ला है, यानी PQRS हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला है जिसका PQ हमें 5.9 दिया जा रहा है, QR 4.1 दिया जा रहा है और PQR 65 डिग्री का ज़ाविया दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम PQ 5.9 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। तो ये रहा हमारे पास स्केल, और इसके से हम 0 से लेके 5.9 तक लाइन खींच लेंगे। ये मैंने निशान लगाया और हमारा 5.9 यहाँ आ रहा है, तो इधर हम लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है। ये हो गई हमारे पास ये हमारे पास 5.9 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। ये देखें, यहाँ से लेके 0 से लेके 5.9 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली, और इसका नाम है हमारे पास P और इसका नाम है Q। अब दूसरी जो मेजरमेंट हमें दी जा रही है वो देखें, QR 4.1 सेंटीमीटर दी जा रही है, लेकिन ये हम बाद में बनाएंगे। पहले हम PQR 65 डिग्री, तो बीच में क्या है Q, यानी Q का ज़ाविया हमें बनाना है 65 डिग्री का। तो Q यहाँ पे, तो हम इसका ज़ाविया बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q पे रखेंगे और यहाँ Q पे रखे हमने 65 डिग्री। ये देखिए, ये रहा 60 के बाद हमने ये 5 लाने, ये 65 डिग्री, इस पर निशान लगाया हमने, और हम ये एक लाइन खींच देंगे 65 डिग्री की, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई मेजरमेंट का नहीं होता, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया ये 65 डिग्री, ये हमने 65 डिग्री का ज़ाविया बना दिया। अब हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं QR 4.1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रकार को 4.1 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये देखें, ये हमने 0 पे रख के 4.1 सेंटीमीटर हम प्रकार, ये रहा 4.1 और ये 0 तक हमने इसको खोल लिया। ये हमारा 4.1 हमने खोल लिया। अब हम क्या करेंगे, Q पे रख के हम 4.1 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे, और इतना ही आप यहाँ पे रख के P पे रख के एक आर्क लगा देंगे 4.1 की, ठीक है। उसके बाद ये कितनी मेजरमेंट दी जा रही है, 5.9। अब प्रकार को आप 5.9 खोलेंगे, 5.9 प्रकार को खोला आपने, और आप यहाँ पे ये जो जिस पॉइंट पे मिला है ना, इसको आप R लिख दें, ठीक है। R लिख के इस R के पॉइंट पे आप इस तरह से कौस लगाएं कि पहले वाले कौस को कता कर लें। अच्छा, अब ये PQR और इसका नाम लिख दें आप S। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, यानी S से P को और S से R को हम मिला देंगे, तो ये हमारी मुतवाज़िल अज़ला मुसल्लस बन जाएगी। तो देखेंगे, हम S से हम R को मिला देंगे, ये मिला दिया हमने, और S से हम P को मिला देंगे। ये रहा S आपका और ये रहा आपका P, ये मिला देंगे, ठीक है। ये आपकी मुतवाज़िल अज़ला मुसल्लस बन गई। ये कितने सेंटीमीटर हो गया, ये 5.9 सेंटीमीटर हो गया, ये 4.1 सेंटीमीटर और ये भी 4.1 सेंटीमीटर। ये दोनों मुतवाज़ी हैं एक दूसरे के और ये दोनों मुतवाज़ी हैं एक दूसरे के। तो ये हमारी PQRS मुतवाज़िल अज़ला बन गई, ठीक है। अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरे सवाल में सी डी ई एफ बनाना है। तो सी डी लाइन ये 63 मिलीमीटर कहना है, तो आप क्या करेंगे 63 को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 63 तो स्केल पे नहीं होगा ना, तो हम इसे 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 से तकसीम करने पर हमारे पास यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी तरह डी ई आपके पास 39 दिया जा रहा है, 39 को भी आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3.9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी ई है और ये हमारे पास सी डी है। तो पहले हम सी डी की लाइन 6.3 सेंटीमीटर की खींच लेते हैं। देखिए ये रहा आपके पास 0 और ये रहा 6 के बाद छोटी 3 लाइनें यहाँ तक, ये आ गया आपके पास 6.3 सेंटीमीटर और इसका नाम आप लिखेंगे सी डी। अब आपको 3.9 का यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको जाविया बनाना है। जाविया किसका बनाना है, देखिए सी डी ई यानी बीच में डी है, डी पे रख के आपको 70 डिग्री बनाना है। तो यहाँ डी है, डी रख के हम यहाँ पे 70 डिग्री का जाविया बनाएंगे। ये रहा हमारे पास डी, हमने डी को यहाँ पे रखा, इस पॉइंट पे रखा और ये लाइन इसके ऊपर पूरी आ गई। अब हम 70 डिग्री यहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ निशान लगा दिया हमने। और इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा भी खींच सकते हैं कि हमने 70 डिग्री का जाविया बना दिया। अब हम प्रकार को कितना खोलेंगे, प्रकार को हम 3.9 खोलेंगे। तो आपका 3.9 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखें 3.9 हमने नाप लिया है। अब हम क्या करेंगे, डी पे रख के आपने 3.9 की निशान लगाया और यहाँ पे भी सी पे भी रख के आप साथ ही लगा दीजिए। उसके बाद आप प्रकार को कितना खोलेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे स्केल पे रख के खोल लें, चाहें तो यहाँ पे रख के खोल लेंगे। देखें, और यहाँ पे रख के आप इसको यहाँ पे निशान लगा दें। इस पॉइंट को नाम आप ई लिख देंगे और इस पॉइंट को नाम आप एफ लिख देंगे, ठीक है। और अब आप इसको मिला दें तो आप ये देखें, मैं जो हूँ यहाँ पे ये इस पॉइंट को हम इससे मिला दिया और इस पॉइंट को हम इससे यहाँ पे मिला देंगे। तो देखो ये हो गया हमारे पास 6.3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर। और हमसे इन्होंने कहा था जाविया हमें बनाना है सी डी ई, तो ये भी हमने जाविया बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये दूसरी मुतबादिल अज़ला बन गई, मुतबादिल अज़ला। अब आप तीसरी देखें, तीसरी भी बिल्कुल ऐसे ही है, ए बी सी डी। ए बी 6.6 सेंटीमीटर, आपने स्केल लिया और 6.6 सेंटीमीटर की लाइन खींची। ये देखें, ये रहा 0 और ये रहा आपका 6.6, यहाँ तक निशान लगा के आपने लाइन खींची। आपने लिखा 6.6 सेंटीमीटर, इसका नाम लिखा आपने ए, इसका नाम लिखा आपने बी। अब आप देखें ए डी आपको 4 सेंटीमीटर दिया जा रहा है और बी ए डी बीच में क्या दिया जा रहा है, ए दिया जा रहा है। तो आप ए पे रखेंगे, अब आप बी पे नहीं रखेंगे, ये बात ख्याल रखिएगा। बी ए डी 50 डिग्री, तो आपने ए पे रखा, ये है आपका पॉइंट, आपने यहाँ पे रखा और आपने 50 डिग्री पे निशान लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन खींच लेंगे। इस लाइन को हमने यहाँ से यहाँ तक खींच लिया, ये हो गया आपका 50 डिग्री। उसके बाद आप ये कितना 6.6 है और दूसरा ए डी आपके पास, ए डी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर खोलेंगे आप। अब आप ये हिल गया दोबारा, ये देखिए ये हमने 4 सेंटीमीटर खोला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर की कौस यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे बी पे रख के एक 4 सेंटीमीटर की कौस यहाँ लगाएंगे। ये देखिए मैंने उतनी ही फिगर नीचे बना ली है। अब यहाँ से लगाना है हमें, यहाँ से रखा और इसके ऊपर लगाया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसीलिए वहाँ ऊपर नहीं बना था। अच्छा, ये देखें हमारे पास ए बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। अब आप इसको इससे मिला दें, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला दें, लाइन ऊपर नीचे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर। बस जाविया बनाते हुए आपको ख्याल रखना है कि हमें यहाँ से बनाना है या यहाँ से बनाना है। ये भी आपकी मुतवाज़िल अज़ला तैयार हो गई। अब हम इसकी चौथी फिगर बनाते हैं। अब आप देखें, आपके पास चौथा सवाल मुतवाज़िल अज़ला RSTU, इसमें RS 70 मिलीमीटर, तो 70 को आप 10 से तक़सीम कर दें तो आपके पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह 45 है तो 45 को आप 10 से डिवाइड कर दें तो हम आपके पास 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो पहले हम 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ रखा 0 और 7, ये देखें 0 से 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की हमने। यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये जो हमने निशान डाले ना, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और इसका नाम आपको लिखना है RS। अब आपको ये ST 4.5 कहना है और RST यानी S पे रख के आपको 80 डिग्री का जाविया बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ये रहा आपके पास S, इस पे आप 80 डिग्री का जाविया बनाएं। ये S पे रखा आपने और यहाँ पे आपने 80 डिग्री का जाविया बना दिया। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको इस तरह से खींच, ये हो गया हमारे पास 80 डिग्री। अब इस पे हमें जो कॉस लगानी है 4.5 सेंटीमीटर की लगानी है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को खोल लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये रहा आपका 4.5, ये हमने 4.5 खोल लिया। यहाँ रखा आपने 4.5 यहाँ लगाया और 4.5 आपने यहाँ लगाया। ठीक है, तो ये नीचे वाला निशान ऊपर वाला दिया। उसके बाद हम यहाँ पे रख के 7 सेंटीमीटर, हम 7 सेंटीमीटर खोल लेते हैं और यहाँ पे रख के हम 7 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। ये हमारी आर्क लग गई। अच्छा, ये हो गया RS, ये हो गया आपका T, ये हो गया आपका U। आप इसको इससे मिला देंगे और इसको आप इससे मिला देंगे। तो ये हमारे पास देखिए, ये 7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हो गया 4.5 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी ये मुतवाज़िल जो है चौकोर भी तैयार हो गया है। अब पांचवी और छठा सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही है, वो आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, आपके पास जो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, मुतवाज़िल अज़ला बनाएं जिसमें 2 मुतसिला अज़ला की पैमाइश और एक वितर की लंबाई दी जा रही है। अच्छा, इसमें देखिए जाविया नहीं दिया जा रहा, इसमें आपको वितर की लंबाई दी जा रही है और वितर हमेशा सीढ़ी की तरह की जो लाइन होती है उसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको बनाएंगे कैसे। मुतवाज़िल अज़ला ABCD है, BC आपको 6 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, CD आपको 4 सेंटीमीटर दिया जा रहा है और BD आपको 7.3 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सबसे पहले ये 2 मुतसिला अज़लों की पैमाइश है और ये जो है ना, ये आपके वितर की पैमाइश है। तो आप वितर सबसे पहले इसमें वितर बनाएंगे 7.3 और वो भी किस तरह से बनाएंगे, सीढ़ी की तरह बनाएंगे। ठीक है, ये देखेंगे, मैं थोड़ा सा आड़ा खींचूंगी, 0 से लेके 7.3 तक हमने ये लाइन खींची। ठीक है, एक आड़ी सी हमने लाइन खींची, ये है 7.3 सेंटीमीटर। अब ये हमसे कह रहे हैं, देखो ये हो गया हमारे पास B और ये हो गया हमारे पास D। नाम लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम के ही हिसाब से फिर आप काम करेंगे। तो अच्छा, अब BD तो हमने 7.3 सेंटीमीटर, अब BC 6 सेंटीमीटर, तो B पे रख के आप प्रकार 6 सेंटीमीटर की कौस लगाएंगे। ठीक है, तो हमने लिया B और 6 सेंटीमीटर का हम प्रकार से खोलेंगे, ये हो गया। अब आप B पे रख के इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर की कौस लगा लें। उसके बाद इन्होंने कहा
कि दूसरा वाला ये कह रहे हैं सी डी 4 सेंटीमीटर, तो आप डी पे रख के 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर और ये रहा यहाँ पे, ये आपने डी पे रख के ये 4 सेंटीमीटर के कॉस लगाई। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें पुरानी वाली कॉस को, तो ये हमें सी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें सी मिल गया क्योंकि बी सी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, वो बी सी 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर हम मिलाया और इसको हम इससे मिला देंगे। ये बन गया। अब नीचे वाला हम कैसे बनाएंगे, नीचे वाला देखें डी पे रख के आप, अब ये देखिए ये हमने कितना लिया है, ये हमारे पास आया है 6 सेंटीमीटर और ये आया है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी आपको 4 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो अब आपने ये बी पे रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क, वो 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर लेना है। ये वाली कॉस मैंने गलत लगाई है, तो हम बी डी जो है यहाँ पे इतना ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ रखा आपने बी पे और बी पे रख के आपने 4 सेंटीमीटर की कॉस लगाई और यहाँ पे डी पे रख के आपको 6 सेंटीमीटर की लगानी है, क्योंकि ये लाइन 6 सेंटीमीटर की है ना, तो आप ये लाइन 6 सेंटीमीटर की खोल लेंगे और डी पे रख के आप यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर की कॉस लगा देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ये देखें ये पॉइंट आपका यहाँ मिल रहा है, तो आप इसको इससे मिलाएंगे और आप इसको इससे मिला देंगे। हमेशा क्या होता है कि आमने सामने के जो अजला होते हैं वो मुतसला होते हैं और बराबर होते हैं। अब हम एक दफ़ा और बनाते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अब आप इसमें दूसरे सवाल में भी बी डी एफ एच बनाना है, तो बी डी 50 मिलीमीटर, 50 को आप 10 से तकसीम कर दें तो आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा बी डी। इसी तरह बी एच आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 सेंटीमीटर, और इसी तरह आपके पास एच डी आ जाएगा, 64 को 10 से करेंगे तो 6.4 आ जाएगा। एच डी जो है हमारे पास देखिए ये वितर है, तो आप 6.4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें, तो हम 6.4 0 से लेके हम 6.4 तक सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास एच और ये है हमारे पास डी। अब आप देखें इनमें एच कहाँ रहा है, बी एच 3 सेंटीमीटर, तो एच 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रख के 3 सेंटीमीटर की कॉस लगाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, 0 पे रख के 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोला। ठीक है, अब आपने एच पे रखा, एच पे रख के आपने कॉस 3 सेंटीमीटर की लगा ली, तो ये मेरा प्रकार, ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब डी पे कितना कह रही है, डी पे 5 सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो हम डी, ये रहा हमारे पास डी पे हम 5 सेंटीमीटर के कॉस लगाएंगे। हमने प्रकार को 0 पे रख के 5 सेंटीमीटर खोला और डी पे रख के हम पहली वाली आर्क पे हमने ये निशान लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब ये कितना हुआ, ये हमारे पास हो गया। अब आप इसी तरह नीचे भी, अब पहले हम इसको मिला देते हैं, इसको हम मिलाते हैं, तो देखो ये है हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, ये देखो ये हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ एच से 5 सेंटीमीटर की कॉस लगानी है। तो यहाँ पे देखें ये खुला हुआ ही है 5 सेंटीमीटर, आपने एच पे रख के 5 सेंटीमीटर की कॉस लगाई, और इसी तरह आप डी पे रख के 3 सेंटीमीटर की कॉस लगाएंगे। इस वाली कॉस को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये हो गई, अब हम इसको मिला देंगे।
ये देखिए, इसको हम इससे मिलाएंगे 3 सेंटीमीटर और इसको हम इससे मिला देंगे। ये देखिए, तो ये हो गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और इस तरह से ये हमारा मुतवाज़िल अज़ला तैयार हो गया। ये क्या कह रहे हैं, मुतवाज़िल अज़ला ए सी ई जी। ए सी 6.6 सेंटीमीटर, ए जी 3.3 सेंटीमीटर और सी जी 7.9 सेंटीमीटर। तो ये जो सी जी है ये वितर है 7.9 सेंटीमीटर। तो हम 7.9 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये 0 से लेके हमने 7.9 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब हम इसका नाम लिखेंगे, ये है हमारे पास सी और ये है हमारे पास जी। अब यहाँ पे देखो ए सी दिया जा रहा है 6.6 सेंटीमीटर, तो ए तो नहीं दिया जा रहा ना, हमारे पास सी है, तो हम सी पे रख के 6.6 सेंटीमीटर की कौस लगाएंगे। 6.6 ये हमने खोल लिया और सी पे रख के हमने 6.6 सेंटीमीटर की कौस लगा दी। उसके बाद ये हमसे कह रहे हैं कि ए जी 3.3, तो आप जी पे रख के 3.3 सेंटीमीटर की कौस लगाएंगे। अब ये देखें, ये हमने यहाँ कौस लगाई, ये पुरानी कौस मिल नहीं रही, तो हम पुराने कौस को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये दोनों कहाँ मिली, ये दोनों मिली हैं ए पे, ठीक है। अब ए पे मिले हैं, अब इनको आप मिलाएंगे इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट जिस पे मिल रहा है ना, ये इस पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला दिया और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब ये हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर है। अच्छा, आपका प्रकार खुला हुआ है 6.6 सेंटीमीटर, तो आप जी पे रख के देखें, जी पे आपने रखा और 6.6 सेंटीमीटर की कौस लगाई, और सी पे रख के आप कितने की लगाएंगे, 3.3। ये हमने 3.3 खोल लिया और सी पे रखा हमने, और हमने ये 3.3 का निशान लगा दिया। अब हम इस पॉइंट से जी से हम इसको मिला देंगे, ये मिलाया, और इसी तरह हम इससे इसको मिला देंगे, तो ये हमारा मुतवाज़िल अज़ला तैयार हो जाएगा। ये 3.3 और ये 6.6 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी के मुतवाज़िल अज़ला भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।